हाँ, हम्म, मतलब ये पक्का करने के लिए कि मुझे कहीं तो प्रिंट तो करवाना पड़ेगा ना, कैसे? एक मिनट। नहीं नहीं, प्रिंट सिर्फ आंसर कराओ। डीबग तो इतना सा मतलब आपको देखते ही हो जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। हाँ। तो आप ड्राई रन तो करके देखो, आप ड्राई रन में ही कुछ मिस्टेक कर रहे थे अभी, कि आप अज्यूम कर रहे थे ये ऐसे हो जाएगा, चेक नहीं करा आपने। हाँ, ये कहीं तो एक मिनट। ड्राई रन मतलब ये करो, क्या करो? हाँ, ये दो। अच्छा, ओके। नहीं, दो। हम्म, हम्म, ये एन की वैल्यू। नहीं होनी चाहिए, ये हाँ होना चाहिए सब। ओके। सॉरी। हाँ, तो मतलब आप जब ड्राई रन कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि ये आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, हो एन से ही रहा था। तो ड्राई रन में हर एक चीज़ मतलब एक पहले एक बार कंफर्म कर लो, फिर चाहे ज्यूम कर लो। ठीक है। हाँ, तो फैक्टोरियल तो दे दिया इसने, पर हम्म, कहाँ पे कुछ एरर हो सकती है, मतलब ये पूरा सही है कोड, पर किसी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल निकालें तो क्या इसमें कुछ एरर हो सकता है? अ, इसमें कुछ एरर हो सकता है, इसमें एरर हो सकती है, बड़ा सा नंबर होगा तो। हाँ, तो फैक्टोरियल लॉन्ग लॉन्ग ओवरफ्लो नंबर हो होगा जाएगा। तो। हाँ, हाँ, फिर लॉन्ग फैक्टोरियल नंबर ओवर, होगा। नहीं लॉन्ग लॉन्ग भी ले लेंगे, पर वो भी ज़्यादा नहीं, शायद हम्म 40 तक ही फैक्टोरियल निकाल पाएगा लॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद स्टोर नहीं कर पाएगा। हम्म तो लगभग हर बार जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया होता है, तो या तो हमें हाँ, फैक्टोरियल ही किसी छोटे नंबर तक का यूज़ होगा, अगर बड़े नंबर का यूज़ है तो हमें मोड लेना पड़ेगा। हम्म तो क्वेश्चन में गिवन होता है हमें मोड, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें मोड ले लो 1E9+7। कोड ऐसे लेते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं ना कुछ। क्वेश्चन में गिवन भी होता है, पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं। कांस्टेंट कैसे लिख देंगे यहाँ ऐसे? हाँ, इंट डाटा वन। टाइप भी तो बताओ। हाँ, इंट मोड 1 E9+7, ई नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसी, एन ई 9 +7। प्लस 7। हम्म, ये प्राइम नंबर वाला मोड है। हाँ ये प्राइम नंबर से लिया है। वो इसीलिए हम्म क्योंकि कई बार हमें मॉड्यूलो में इन्वर्स वगैरह अगर निकालना पड़े, तो जो हमने फॉर्मेट्स लिटल थ्योरम दी थी, हम्म वो इस मॉड के साथ को प्राइम बना देती है बाकी नंबरों को, जिस मतलब जब हमें चाहिए उन यूज़ है उनको, तो इसलिए ऐसे ही नंबर मोड मिलते हैं हमें। राइट। तो अब ये फैक्टोरियल का सेम कोड लिखना है आपको विद मोड। हम्म हाँ, तो इसमें कहाँ का मोड लोगे, मतलब कैसे? हाँ, मोड है यहाँ पे, ठीक है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लूँगा, बड़ा सा कैलकुलेशन होता है यहाँ, वहाँ पे लूँगा मैं। ले लो, मतलब कर दो हाँ मोड। क्या करना है, मोड? हाँ, मॉड्यूल लेना है मतलब इस मोड से। हाँ, हाँ। है ना। हम्म, और जो फैक्टोरियल आएगा उसको भी मैं कर दूंगा, है ना। वो तो हो ही गया मेरे ख्याल से, ऊपर ही हो गया वो। अच्छा, यहाँ पे, हाँ हाँ। हाँ, हम्म मॉड्यूलों में क्या है कि जब भी हम मॉड्यूलो लेते हैं किसी क्वेश्चन में, हम्म तो हर एक स्टेप पर ले लो, जितना बार हम ले सकते हैं मॉड्यूलों का हर एक स्टेप में, उतनी बार ले लो, उतना बेटर रहता है मॉड्यूलों में। हम्म पर धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर लेने की ज़रूरत है और नहीं है, तो वो तो धीरे हम्म धीरे आ जाएगा, पर स्टार्टिंग में
हर एक स्टेप पर मोड अगर आप ले लो तो वो ज़्यादा सही है। जैसे कि अगर हमें लिखा है ए इंटू बी प्लस सी, ऐसे कुछ इक्वेशन दिया, हम्म तो जो भी कुछ परफॉर्म हो रहा है दो नंबर के बीच में, वो होता ही उसका मोड ले लो, फिर बाकी उसे उसको जो भी एक्सप्रेशन करना है वो करो। हम्म 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 तो हर एक बेसिक्स उस पर मतलब डिवाइड कर दो ऐसे मोड। हम्म तो हाँ सही है, मॉड्यूलो तो सही है। अब इसको मॉड्यूलो का भी यही रहने दो, मतलब इतना मॉड्यूलो वाला कमेंट कर दो चाहे। अब अच्छा ये आपको, वाला। हाँ ये फॉर लूप पूरा ही कर दो मैं ठीक है। इनके अंदर अभी। हाँ। अब दो नंबर का एलसीएम निकालना है आपको। हम्म बस इसका कोड लिखना है सिंपल। जीसीडी तो हमें ओ- पता है, जीसीडी एचसीएफ। अब हाँ हमें एलसीएम निकालना है। हाँ एलसीएम। एलसीएम एक मिनट ना, एलसीएम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऐसा होता है एलसीएम। नहीं, लीस्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है ना, तो लीस्ट कॉमन। जैसे दो नंबर है, कोई नंबर दो, 12 और 24, हाँ। तो उसका दो, उसका 3, 2 into 3, तो 12 और 24 का एलसीएम आएगा 2, राइट। 2। मेरे को एक सेकंड, मैं अभी देख ही लेता हूँ। मेरे दिमाग में एलसीएम की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्या था, हाँ 12 और 24? हम्म एलसीएम यहाँ पे क्या होता इसका है है मैं देख नहीं रहा। 24। हम्म लेकिन इसका ऐसा था ना कि आ, दो नंबर है, उसका कुछ करना है और नीचे जीसीडी लेना है मुझे, है ना वो। वो तो अलग चीज़ है, पर वैसे ही एलसीएम मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को कैसे पता है। हम्म मेरे एलसीएम की डेफिनेशन ऐसी है कि किसी दो नंबर का एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आ हम्म रहा है हम्म वो रिज़ल्ट दोनों नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। ऐसा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए, अच्छा ओके ओके। वो तो एलसीएम होगा। इसमें 24 आएगा ना, हाँ नहीं 24। 12 आएगा। नहीं, 12 24 से डिवाइड कैसे होगा? अच्छा डिवाइड हो जाए। हाँ, कोई ऐसा नंबर जो बट दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, मतलब जो नंबर आंसर में आएगा वो हमें ऊपर रखना है। हाँ, हाँ तो ऐसे एलसीएम रहता है, और एचसीएफ ऐसे होता है ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो वो दो आएगा राइट, हाँ वो दो दो या तीन। आएगा, पर अगर हाँ हम ग्रेटेस्ट देख रहे हैं तो 12 आएगा। हम्म। तो ये तो एलसीएम। ठीक। हाँ तो आप एलसीएम कैसे निकालते हो, मतलब इसमें हम्म 24 into 12, जीसीडी इसका 12 आएगा, 12 नहीं आएगा। जीसीडी कॉमन आएगा ना। एलसीएम आप निकालते कैसे हो, मैं जो करा था ना उसमें मैंने कुछ हम्म ऐसे करा था, तब मैंने करा था ए इंटू बी इंटू जीसीडी ऑफ ए बी, है ना। हम्म तो वो मैंने तब मैंने देखा था कहीं पे कि भाई मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा। हाँ सही तो है वो, पर वो आया क्यों? हम्म, मतलब डायरेक्ट आपको ऐसे फॉर्मूला पता है वो? नहीं नहीं, तब मैंने कुछ करा था, फिर मैंने उसका पढ़ा था कहीं गीक फॉर गीक वगैरह में, हम्म इसलिए मुझे पता था। लेकिन मैं देखता हूँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे नहीं ऐसा कोई क्या। नहीं, वैसे वो हम्म फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है कि किसी भी नंबर का एच सी एफ इंटू एलसीएम करेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है नंबर के। जैसे हम्म ए इंटू बी इक्वल टू होगा जी सी डी ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। ये मैथ की इक्वेशन है। फिर से बोलो क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू। हाँ लिख लो ए इंटू बी, यहीं पे कमेंट कर देना चाहिए इसमें। ए इंटू बी ए इंटू बी
इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए बी। अच्छा हाँ ये सही है। याद रखना है। तो इसी से वो आया था एलसीएम का फॉर्मूला फिर। हम्म। बस आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। हम्म, ठीक। तो ये इंटीजर ले लिया LCM इज इक्वल टू मुझे ये भी याद आ रहा है तो मैं कर ही देता हूँ। इंटू बी। ये क्या चीज़ है मतलब? हाँ क्योंकि ये लोग क्या करता है कि a इंटू बी ले लिया ना मैंने, हम्म ठीक है, सॉरी a डिवाइड बाई, हाँ यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, हाँ तो a इंटू बी डिवाइड बाई ले लिया ना यहाँ पे ब्रैकेट रख के भी, तो बड़ा सा नंबर आ जाएगा ना, तो अगर इंटीजर है तो ऊपर एकदम बड़ा हो जाएगा, राइट। तो पहले हाँ, डिवाइड कर लो LCM से, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। पर ये एलसीएम तो हमें पता ही नहीं इसका फंक्शन। मतलब पता ही नहीं मतलब, अच्छा हाँ यहाँ पे वो करा है, एक मिनट नहीं, तो एलसीएम आप निकाल रहे हो और फिर GCD एलसीएम। अच्छा, GCD जीसीडी। हम्म, हाँ। GCD का जो होता है ना, ऊपर कुछ डालना पड़ता है ना, इसमें तो नहीं डालना पड़ेगा तो समझो। नहीं, डालना पड़ेगा इसमें भी। हम्म, 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 डालना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा ना फंक्शन जीसीडी तो। अभी तो बनाओ, GCD स्टार्टिंग में तो आप बनाओ। हाँ मतलब हाँ इनबिल्ड यूज़ कर सकते हो, वो भी हाँ ऐसे हाँ नहीं होता। वो भी अंडरस्कोर हम्म, अंडरस्कोर जीसीडी होता है। हम्म, second में, क्या था कि a इंटू बी। ये वेरिएबल के लिए M% अभी रहने दो। अच्छा बाद में फिर कहीं किसी प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो जाएगी, M% वेरिएबल चेंज करता रहेगा। तो वेरिएबल को तो डायरेक्ट ही ले लो ऐसे। ठीक है। तो मैं क्या रिटर्न करना है, GCD ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। हम्म तो हमने वो करा था ना, ऐसा ही कर रहे थे कि 0 8, राइट, रिटर्न GCD B A B, तो B A था, कोई भी चल सकता है ना यहाँ पे। ऊपर जो करोगे उस हिसाब से फिर नीचे जीसीडी में वैल्यू डिफरेंट पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं B करूँगा तो यहाँ पे मुझे B पहले आएगा, राइट, ऐसा ही था कुछ, ये सही है ना। ऐसे तो पता नहीं, मेरे को भी डिराइव मतलब करके तुरंत देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस स्टाइल से करता हूँ वो तो दूसरा है, मैंने उस दिन आपको बताया था। हम्म। उसमें ये एरर के चांस ही नहीं होते, हमें देखना नहीं पड़ता कहाँ पे क्या है। अच्छा वो स्वैप वाला था ना वो। नहीं, स्वैप भी नहीं था पहले। अभी तो आपको जैसा लग रहा है आप वैसे करो, फिर देख लेंगे। हम्म, हम्म, अब मैं नंबर देता हूँ, 12 और 24 ही देता हूँ। हम्म, हम्म हम्म, तो यहाँ पर मैं बस यही सोच रहा हूँ, आपने ए से डिवाइड कर दिया जीसीडी को, हम्म,
जीसीडी है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम्म। जिस जो दोनों को डिवाइड कर दे। मैंने ये पढ़ा था कि कई बार ए इंटू बी करते हैं ना अपन, ऐसा करते हैं, राइट? तो आपने मतलब जैसे बोला ना कि हम्म हमारा एज पर इक्वेशन ऐसा था, ए इंटू बी, ठीक है? हम्म ये है ना? हाँ है ना? तो ये मैंने पढ़ा था जब मैं यहाँ पे कर रहा था लव बबर वाला। तो हम्म मैंने उसका तब ट्यूटोरियल शायद देखा था, तब ऐसा बोला था कि भाई हम लोग कई बार ए इंटू बी करते हैं ना, हम्म तो क्या होता है कि ए इंटू बी से कई बार नंबर बहुत बड़ा आ जाता है ऊपर। अच्छा, ओवरफ्लो हो जाता है वो। हाँ, तो हम्म वो मतलब ये भी तो सेम ही होगा, ठीक हाँ है? सेम। तो ऐसा किया। पर ये सेम क्यों है, मैं यही देख रहा था, वो आप बताओ सेम क्यों है, मैं तो समझ गया हम्म। कि। मतलब हाँ। देखो ना, 4 इंटू 2 है, ठीक है? नहीं नहीं, तो मैथ की लैंग्वेज में बताओ। एग्जाम्पल तो हो सकता है हम गलत, मतलब वो एग्जाम्पल देख ही ना पाए एज केस वाला। मैथ के हिसाब से देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। हम्म, ये सेम क्यों, ए इंटू बी क्यों नहीं लिखा हमने? मतलब यही है, ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन ये ए इंटू बी के इक्वल टू क्यों आएगा, ऐसा ना? हाँ, कि ये करना और ए इंटू बी डिवाइड बाई जी सी डी करना सेम है या नहीं। क्योंकि हम्म। मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि क्या हो, मतलब पहले मैं ये सोच रहा था क्या हो कि ए कभी हमारा जो जी सी डी आ रहा है ए भी उससे छोटा हो गया। अगर वैसा हो गया तो क्योंकि इंटीजर डिवाइड हो रहा है ये ज़ीरो दे देगा। मतलब अगर एग्जांपल सपोज कर लो जी सी डी किसी हम्म। नंबर का 5 आ रहा है हम्म। और ए ऊपर 4 है, तो हम्म। 4/5 ये ज़ीरो दे देगा, और फिर वो मल्टीप्लाई होकर एलसीएम ज़ीरो आ जाएगा जो होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा 4 है और 5 है। हम्म। नहीं, मैं तो जीरो। एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ कि ऐसा हम्म। अगर कभी हो गया। जब जीसीडी 5 आया, हम्म राइट, और ऊपर 4 है, हम्म ऐसा बोल रहे हो ना? मतलब कुछ भी एग्जांपल कि जीसीडी से छोटा है ये अगर हमारा, हम्म। तो उस केस में ज़ीरो दे देगा। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा केस कभी होगा या नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा अगर नहीं होगा तो। हम्म। तो 5 डिवाइड बाई 4 तो 1 आएगा ना, रिमाइंडर? नहीं, 4/5। हाँ, 4/5 जो है, हम्म हमें रिमाइंडर लेना है ना? नहीं, यहाँ तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4/5, डिवाइड। तो वो तो ज़ीरो डिवाइड। पॉइंट कुछ आएगा, पर क्योंकि इंटीजर में हो रहा है तो वो सिर्फ ज़ीरो दे देगा। हम्म। कुछ नहीं, यहाँ पे बस ये इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि जीसीडी का हमारा मतलब ही क्या था, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम था वो नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, या राइट। जिसको दोनों डिवाइड कर दे। और हम्म। जीसीडी का मतलब वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्योंकि ये नंबर हम्म। दोनों को डिवाइड कर देगा, जीसीडी वही नंबर होता हम्म। है, तो ए बाई बी कभी हमारा ज़ीरो वीरो नहीं आएगा, मिनिमम 1 आएगा। मिनिमम बनेगा। हम्म, बस मैं यही तो मैं भी। लेकिन हाँ आपने जो बोला ना कि 4/5 हुआ, तो हाँ, लेकिन वो बोल रहे हो कि ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं, हाँ होगा ही। हाँ, क्योंकि मतलब हाँ हाँ, डिवाइड में वो नंबर आएगा ही नहीं जो मतलब छोटा हो, राइट? क्योंकि जीसीडी का मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, हाँ। है ना? हम्म तो जो भी आएगा डिविजिबल ही होगा। हाँ, वो डिवाइड कर ही देगा ए को या बी को, दोनों को। हाँ। ओके। ओके। हम्म सही है, हाँ। हम्म। लेकिन यही है ना कि मैंने तो मतलब जब करा था ना तो काइंड ऑफ ये रट्टा ही मारा है ना, ठीक हाँ हाँ, है। वही कि ये चीज़ें जैसे फिर बाद में भूल जाते हैं, पर अगर हाँ आप हाँ, अगर ये ऐसे तो देख लोगे कि। अभी अभी कम इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हाँ मुझे याद रहेगा। हाँ, बाद में जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी तब याद नहीं रहेगा मुझे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी, और फिर
वही है कि हम जो चीज़ कर रहे होंगे वो दूसरी होएगी, वो कभी झटके हम्म से ये टॉपिक अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो हम्म फिर हम्म, याद हम्म, नहीं आएगा, क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं करा इसे काफ़ी टाइम तक। राइट राइट राइट। अब मैं बस, हाँ ये तो हो गया कि ए बाई बी क्यों हो रहा है। मैं हम्म, जीसीडी सोच रहा था कि आप ऐसे जैसे कंफ्यूज हो गए थे अभी, तो अगर यहाँ पे आपने बी इक्वल टू ज़ीरो लिया है, अगर ए इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन लेते तो क्या होता है इसमें? तो यहाँ पे भी आता ना। ऐसा था। देखो नहीं। हम्म, एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे थे, जीसीडी ढूंढ रहे थे, ठीक है, राइट। 12 और 24 का जीसीडी क्या आया था अपने। जो दोनों को डिवाइड कर दे, 12। हाँ तो 2 आया नहीं, 12 आया था, राइट। हम्म 12 ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही हो रहा है प्रिंसिपल। कि जीसीडी 12 नहीं आ रहा हमारा, कुछ ऐसा आ जा रहा है जो सेगमेंट एरर दे रहा है हमें, हाँ 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 हाँ। या फिर जीसीडी में ही एरर हो जा रहा है, क्योंकि हम्म। सेगमेंट मेमोरी एरर कहीं भी हो सकता हम्म। यहाँ पे मुझे चाहिए कि अगर मैं ए इज इक्वल टू 0 चाहिए, है ना। है। यही ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने तो हर एक यहाँ ऐसी क्या चीज़ होगा। में कुछ कुछ छोटा सा बताया होगा जो उस टाइम यूज़ का नहीं लगता, ऐसे टाइम यूज़ लगता है। और ये तो सोचो अभी 2-3 हफ्ते बाद ही है, जब 3-4 महीने बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे फुल फोकस रहेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत सिर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए जो इसके शॉर्टकट थे, ताकि इनको हमें याद ना रखना पड़े, सिंपल सा है, दिमाग में बैठा रहे, वो बेटर रहती है चीज़, वैसे जैसे आपको सही लगे। अब देखो इतने में आप कंफ्यूज हो गए, वही है, या तो इस टाइम तुरंत चेक करो कि कैसे डिवाइड होके क्या हो रहा है तो यहाँ सही हो जाए, पर इतना टाइम होता नहीं। उसके बाद ये तो रिकॉर्डिंग तो चालू है। पहले में हम्म, जीसीडी। बेस केस हमारा क्या आएगा कि c is equal to फिर है रिटर्न b। तो पहले कॉल में क्या आएगा, 12 और 24 में, ठीक है। तो 12 और 24 में क्या आएगा, पहला कॉल जाएगा। हाँ ये तो पहला कॉल जाएगा, डिजिटल तो 0 नहीं है, तो कैलकुलेट क्या करना है। चलो एक काम करते हैं, सेगमेंटेड सी वाला क्वेश्चन निकालता हूँ। सेगमेंटेड सी क्वेश्चन मैंने ही क्योंकि आज तक सॉल्व नहीं करा है कभी, तो देखते हैं। ये मॉड्यूल एक काउंट करना प्राइस पड़ेगा, ए इक्वल टू 12 है, ये मॉड्यूल एक करना पड़ेगा। अरे डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ प्राइम दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन हम्म, एन, तो एन क्या है? अरे ही तो
प्रैक्टिस ठीक है। तो एल से आर के बीच में चाहिए। एल आर हमारा 10⁹ लॉगिन मैं तब तक देखूँ और कुछ अगर कराना है तो, वरना मैं स्क्रीन शेयर जीसीडी तो हो गया, एलसीएम हो गया। फिक्स द टैब्स। अरे हाँ यार, ये गीक फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ये क्यों चल गया? ये अरे बहुत रैम खाते हैं यार इसके पेज। कितनी रैम खा रहा है? 440 रैम। अभी 5 GB खींचता है। 440, चलो ठीक है। और भी चीज़ देखनी है अभी हमें। क्या करना था? फैक्टराइजेशन करनी है। हेलो। हाँ, ये ऐसा आएगा ना। बी मॉड है। देखो शायद हो तो जाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले यहाँ पे ये कर रहा था ना, तो ये कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। 12 हो रहा पर मेरे को तो मेन यही दिखाना था कि कंफ्यूजन हो गई। अभी तो हमें 1-2 हफ्ते ही हुए हैं देखे हुए। है। यस यस यस। इसलिए जो मैंने एक इसका वर्जन बताया था, वो इसीलिए बताया था कि आगे हमें कभी ऐसे याद ना रखना पड़े। उसमें क्या होता है, बेस केस में आप चेक करोगे A0 है या B0 है, कुछ भी ज़ीरो हो तो हमारा बेस केस चल जाएगा। हम रिटर्न कर देते हैं दोनों A+B। हाँ, तो रिटर्न नहीं, ऊपर ही बेस केस बेस के इफ क्या करना है, A0 है या फिर B0 है। और बी इक्वल टू 0। हाँ, तो कोई भी अगर एक ज़ीरो है तो हम दोनों का सम रिटर्न कर देते हैं। प्लस बी। हम्म, ओके। अब जो दूसरा हम फंक्शन कॉल करते हैं जीसीडी में, रिटर्न जीसीडी कर दो। हाँ, इसमें क्या कर देंगे हम ए बी को स्वैप कर देंगे, तो पहले बी आएगा और दूसरे वाले में अब सिंपल ए मॉड बी आ जाएगा, मॉड बी आ जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ तो हमें बेस केस का कुछ याद नहीं रखना। और नीचे वाले में सिंपल है, स्वैप कर दो ए बी को, और राइट साइड वाले में सिंपल जो ऊपर ए बी का ऑर्डर है उसी में मोड लगाना। यहाँ पे बी करा हमने। हाँ, तो ये वाला बस याद नहीं रखना पड़ता। वैसे तो इनबिल्ड यूज़ कर लोगे, पर कभी अगर इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ गई तो इसको लिखना ही पड़ेगा। तो अभी और आगे बढ़ते हैं, और भी करना है कुछ। अब कोड लिख दो ओल्ड डिवाइज़र फाइंड करने का किसी नंबर के। आवाज़ कट रही है क्या? हेलो, हाँ हाँ, आ रही है? डिवाइसर इतना समझ में आया। हाँ, तो कोड लिखना है फाइंड करने के लिए ओल्ड डिवाइज़र ऑफ अ नंबर। सारे फाइंड ओल्ड डिवाइज़र ऑफ अ नंबर यहाँ पे लिख दूँ?
हाँ कहीं भी हटा दो, कोई पार्ट अगर हटाना है आपको, जैसे सही लगे। हम्म, हम्म, 340। ठीक। ये करूँगा ये आने वाला। वेक्टर लेवल चलेगा ना? हाँ कैसे भी कर लो। वेक्टर लेवल वन से पहले करेंगे, कंडीशन पहले होगा, ठीक है। कुछ ऐड करना है दूसरा वाला भी, स्क्वायर रूट का कंडीशन में रूट का क्या था, आई जो है वो कर देंगे, तो ही डालेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चल जाना चाहिए, चलो चलेगा। ऐसे सॉर्ट करना है। हाँ शॉर्ट तो चाहे रहने दो। ठीक ठीक, यही मतलब ठीक है ना ये? तो इसमें डी आपने दिया 12, हम्म, तो 1 12 2 6 3 4, 36 देना। हम्म, सही है या कुछ है इसमें मिसिंग? अच्छा ये करना है, तो भी लेना है। फर्क क्या पड़ा लेकिन, ये मुझे पता है, मैं क्योंकि ये मेरी तब भी गलती हुई थी, राइट, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम्म, इक्वलिटी लेना है। बट तो फिर आया क्यों, पहले वाला क्यों आया इसमें? ये 1 2 3 मैं सॉल्व कर देता हूँ ना, थोड़ा देखना है। हाँ कोई नहीं। तो क्या करना है, बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 6 12 बराबर है। तो मैं नहीं कर दूँगा, 1 2 3 4 6 12 24 नहीं करना, 1 2 3 4 6 8 12 24 क्यों क्या क्या फर्क पड़ा, मतलब मेरा गलत था वो पहले वाला, हाँ आई नो। अभी मैं देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये भी तो पता चलना चाहिए कि गलत हम्म, क्यों नहीं। 6, हाँ 6 नहीं है ना, हाँ 6 नहीं है।
636, क्योंकि वो स्क्वायर हो गया है ना, हम्म 36। तो उसका जो 6 डालना चाहिए वो नहीं डाला उसने, क्योंकि वो 6 तक गया ही नहीं, हाँ लेकिन उसको 6 तक करना है। राइट। सही है। हम्म। इसको जो आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी, आई इज़ नॉट इक्वल टू एन बाय आई, हाँ तो हाँ, अच्छा वो ये चेक दोनों कर लिया। सेम होनी चाहिए ना, 6 हाँ। इंटू 6 है। रिपीट चेक कर हाँ, लिया आपने। रिपीट नहीं होना चाहिए, हाँ। हम्म हाँ सही है फिर। हम्म। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, पर ये भी स्टोर रखना है कि कौन सा प्राइम कितनी बार आया। जैसे सिक्स है। फैक्टराइजेशन तो बोल दिया, लेकिन ये क्या, कौन सा मतलब, फॉर एग्जांपल। हाँ एग्जांपल जैसे 18 है। हम्म। 18 में 2 आया एक बार, 18 में 2 आया एक बार। 3 आया 2 बार। 18, तो 2 प्राइम इंटू। फैक्टराइजेशन के बाद 2 3 3 2 1 बार ऐसे काउंट होना चाहिए हमारे पास, या अच्छा। काउंट चलो ऐसे ही रहने दो फिर कि 2 3 3 बस ऐसे आना चाहिए। हम्म। क्योंकि अभी काउंट के लिए तो देख लेंगे एक चीज़। हम्म। बस ऐसे फिर आप करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम्म। मतलब नॉर्मली ना अपना जो था वो। हाँ वैसे ही करना है। मैं मतलब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम्म। करनी है और हम्म। सारा प्राइम होने चाहिए हम पे। अगर 2 10 बार आया है तो 2 10 बार प्रिंट होना चाहिए, एक बार नहीं। हमें उनके काउंट से हम्म। भी मतलब है, मतलब ओके। से भी मतलब है। सजने संवरने का ये किस्म मज़ा, दिल की ये था ना, ये हम लोग क्या करते थे, इजी को 2 से शुरू करते थे। क्या चल रहा है ये सब? लड़के के नाम पे चैनल और बना बता रहा दो कि उनके लिए वो करना है, उनके उसमें जो है, जैसे क्या करेंगे। ये करेंगे। हम्म।
कुछ सोचना पड़ता है। हम्म, करो ट्राई। हाँ कर दो। हाँ। क्या हो गया? हाँ अब आ रही है ना आवाज़? हाँ आ रही है। हम्म। एक मिनट, हाँ, तो गलती हो गई मुझसे। हम्म। अगर इनपुट के अलावा किसी तरीके का जीरो आता है तो हमें आई प्रिंट करना है, right? और एन की वैल्यू हमें कम करती जानी है। अब करो, मैं आया 1 मिनट में। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हुआ। मैं खाली लग रहा है कुछ मिस कर रहा हूँ। अच्छा। लग क्या, नहीं कर रहा हूँ। हाँ देखो देखो, कोई नहीं। हम्म, क्या हो, कितना, कितनी, 334 रन। सी से करूँ मैं? सी यू से। नहीं, यही करता हूँ अपना, मतलब ये नहीं कर, पता नहीं क्या गलत आ रहा है। आपको हम दिख रहा है कुछ गलत? क्या कर रहे हो आप इसमें? आप आई स्क्वायर तक जा रहे हो। अब भी क्या दे हम्म। रहा है, 2 और 2। हम्म। इसको क्या देना चाहिए था, 2 6 3 भी देना था। तो हाँ, 2 to 3 देना चाहिए। हाँ मेरे को दिख तो गया, पर वही चीज़ उसी के लिए मैंने कराया। हम्म, कोई दूसरा एग्जांपल ट्राई करो, उसमें क्या आ रहा है। ये क्या हो गया? आ, 32 के लिए ट्राई करो। ये तो हम्म, सही है। हम्म, अब जैसे 10 के लिए ट्राई करो।
क्यों आ रहा है? एक मिनट। वाई, एक मिनट, दो से चालू करेंगे हम लोग। मैं भी देखूँ, मैं स्क्वायर रूट देखा नहीं। निकालेंगे, स्क्वायर रूट 10 का क्या होगा? 2 पे गए, इंटू एग्जाम हमने 3 होगा इनके बीच में, है ना? 10 था, चेक करा कि हाँ 0 दे रहा है, और तो 2 हमने प्रिंट कर दिया, डिवाइड कर 5 दिया। भी तो जाएगा जब इसके तक साथ वो में। करता रहेगा, तो चलेगा अब तो क्या फिर है, तो सेम ही रहेगा। ओह, ओके। ये क्या था? वो थोड़ी गलती कर दी। n है अब हमारे पास 5। इसको क्या है? 5 mod 3 तो देगा नहीं। एक मिनट। अच्छा 3 तो हम 5 प्रिंट ही नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? ओके। ये सेम चीज़ भी हमने उस दिन प्राइम फैक्टराइजेशन में देखी थी, पर वही है, यूज़ नहीं करते तो याद नहीं रहता, और ये कॉमन चीज़ है। इसीलिए मैंने तुरंत इसको थोड़े टाइम बाद ही क्वेश्चन करा दिया कि अगली बार आपको पता रहेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फर्स्ट टाइम तो आइडिया ही नहीं लगता। सेगमेंटेड सिर्फ तो कल ही होगा, अब तो इतना टाइम, या देखते हैं थोड़ा करा दूंगा, आप इम्प्लीमेंट कर लेना, वरना ये जलवे भी बुझते दिए। मैं भूल जाता हूँ माइक चालू है। अच्छा, ये हम्म हम्म ये जीरो नहीं होगा। पहले में क्या होगा? ये जैसे 14 दिया है, राइट? तो हम्म पहले 2 प्रिंट करेगा, फिर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 7 हो जाएगी, हम्म है ना? हम्म 7 मोडुलो 3 आएगा, राइट? हाँ, 7 मोडुलो 3 जीरो नहीं है, पर वो आएगा ही क्यों? मतलब। 7 मॉड्यूलो 3, हाँ पर ऊपर तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि 3 × 3 9, जो छोटा हाँ नहीं है। हाँ, तो जाएगा ही नहीं। हम्म हमें चेक रखना होगा। जाएगा ही नहीं, लेकिन अभी भी वो एक मिनट, एक मिनट, हम्म हाँ। हम्म हाँ भाई, सॉरी। हाँ हाँ हम्म, हम्म, दूसरे दूसरे करो, देखो एग्जांपल ट्राई, लग जाएगा फिर आपको आइडिया क्या हो रहा है। हम्म, हम्म। यहाँ पे मुझे पता तो चल गया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे मैं ड्राई रन करता हूँ, ठीक है?
हम्म ये आना चाहिए 2 और 7 आना चाहिए, राइट? और हम्म करेक्ट, तो आई हाँ, इसमें 2 2 आ रहा है, ठीक है, हाँ लास्ट वाला नहीं आ रहा है। हम्म लास्ट वाला क्यों नहीं आ रहा? ये 2 2 हो रहा है, ठीक है। पहले 12 जा रहा है, 12 × mod2, हम्म है ना, इज इक्वल टू 0 है, तो जा रहा है, तो 2 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हम्म, फिर n मॉड्यूलो, अच्छा वाइल है ना ये अपना, सॉरी, हाँ वाइल है, तो वाइल n मॉड्यूलो आई, n डिवाइड बाई आई आता है, ठीक है। तो हम्म 12 से अपन क्या करते हैं, 2 को करते हैं, तो 6 आ जाएगा। तो 6 से 2 को करेंगे तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। 6 को 2 से तो 3, मतलब प्रिंट 2 हो गया हाँ, पर वैसे 3। हाँ प्रिंट 2 हो गया, हम्म है ना। तो फिर 3 आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 मॉड्यूलो 2 0 है, पर नहीं वो है, कंडीशन चलेगी ही तो नहीं, फाइल लूप हो जाएगा, है। वो कंडीशन पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि 3 मॉड्यूलो 2, तो फोर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी। 2 × 2 4, वो 3 से छोटा है नहीं। ठीक है, तो मैं स्टिल मतलब ऐसे प्रिंट करवा दूँ कि एक, यहाँ पे एन प्रिंट करवा दूँ तो हम्म, देखो इसमें एन तो रहेगा ना, हाँ, है ना। हम्म लेकिन एक मिनट, ये सही है, 1 भी नहीं आएगी ना। 1 तो प्राइम है ही नहीं। हाँ है ही नहीं, हाँ। 1 नहीं हो तो, है ना? एक मिनट, हाँ अभी हो जाना चाहिए। ये अभी भी क्यों हो ब्रैकेट रहा ब्रैकेट है? ओ सॉरी, हाँ ना। पर ये क्यों काम कर रहा है ऐसे बाहर आके? बाहर आके इसलिए काम कर रहा है क्योंकि देखो ये जो जैसे यही एग्जांपल है, 2 है ना, हम्म तो 34 मॉड्यूलो, हमारा पहला तो कंडीशन 2 हो गया, तो 2 प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। अभी 17 आया, हम्म राइट, तो 17 हुआ, तो अपना 34 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 5 और 6 के बीच में होता हाँ है ना। तो 17 तो जाएगा ही नहीं वो, एन, हम्म है ना, हाँ लेकिन हमें 17 चाहिए, हम्म है ना, हम्म क्योंकि इट्स वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो ये था ना अपना, हाँ अभी मुझे याद आ गया, अपन कैसे करते थे कि यहाँ पे वो करते थे कि अगर एन मोड डिवाइड बाई आई लेना है हमें, राइट, यहाँ पे ऐसा करते थे हम लोग। मतलब अभी मैंने दूसरी तरीके से करा शायद, ये कंडीशन हम लोग पहले यूज़ नहीं करी थी हमने, अभी तो ये हमें कैलकुलेशन में मिल गई इसलिए मैंने करी। बट हम लोग कुछ ऐसा करते थे कि क्या करते थे, ये डलवा देते थे, राइट, एरर में। एरे में तो नहीं, एरे में ये तो नहीं डलवाता हूँ। अरे हमने करा था ना, एक मिनट कहीं पे, तो इसमें डलवा देते थे ना एरर में। रुको, मैं याद है। इसी के नीचे है सारे स्क्वायर रूट प्राइम। ये है ना, अच्छा स्क्वायर रूट है, नहीं ये यही था ना। ये तो नॉर्मल है, लूप चला के स्क्वायर रूट प्राइम नीचे है, हाँ। हाँ, हम लोग क्या करेंगे इसमें? हाँ, तो हम लोग तो ये ट्रू और फॉल्स में करवाते थे, राइट। हम्म तो न्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन शायद वैसे बताई थी मैंने, वैसे कराई नहीं थी। हाँ ये नहीं करी थी हमने, राइट, हम्म राइट। तो ये सही है ना फिर? हाँ सही है, हम्म, पर वही तो क्या चीज़ यार,
ये पूछ रहे हो ना? हाँ, ये क्यों आया, यही था मेन। ये वैसे मैंने बताया है उस दिन वीडियो में, उस दिन के लेक्चर में मतलब। ये वैसे तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा उससे रिवाइज के लिए, पर ये इसीलिए आया बेसिकली क्योंकि लास्ट जो नंबर रह गया वो प्राइम नंबर है। हम्म, तो वो किसी से मॉड्यूलो ज़ीरो तो देगा ही नहीं क्योंकि खुद ही प्राइम है वो, फ्री ब्रांड। और अच्छा, हाँ वो ठीक है। एन का ही पार्ट है, तो उसको हम लास्ट में अलग से चेक कर लेते हैं कि अगर कोई हम हम्म पे वैल्यू बची है और वो वन से बड़ी है मतलब वो प्राइम है, तो वो भी एक हम्म फैक्टर हम्म है। हम्म हम्म, हम्म, इसको हाँ ऐसे एन इक्वल टू ग्रेटर देन वन भी चेक कर लेते हैं, और भी दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं, पर ये सिंपल सा है, ये सही है। हम्म, हम्म, तो अब ये भी हो गया। अब और क्या करें, क्योंकि सेगमेंटेड सिर्फ का टाइम, मैं देखता हूँ अगर कुछ और है छोटा मोटा ऐसे करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन में फ़ायदा देगा वो देखते हैं, वरना हम्म, फिर जल्दी से सेगमेंटेड सिर्फ देख लेंगे। हम्म, ऐसे तो है नहीं। एक काम करते हैं, सेगमेंटेड सिर्फ ही देख लेते हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट की ट्राई करना, कौन सा मतलब सेगमेंटेड वाला? हाँ इसको इम्प्लीमेंट की आप ट्राई करना। मैं तो सोच रहा था कि इम्प्लीमेंट भी कर देंगे और एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लूँगा, क्योंकि मैंने भी इसको आज तक करा नहीं है इम्प्लीमेंट, हम्म, तो मैं अभी ट्राई कर लेता, पर कोई नहीं। हम्म, हाँ, हम्म, तो ओल्ड क्वेश्चन में इसको थोड़ा डिटेल में ही लिख लो। एक तो वेव वाला करना है, वो दे दो ना, इसको प्रायोरिटी दे दो कि पहले वेव करना है। हाँ, हम्म, और वेव के बाद वो बिट स्ट्रिंग्स वाला था जो चार क्वेश्चन में से, नहीं नहीं सी एफ के, सी एफ। हाँ मतलब मुझे याद है। अच्छा हाँ, आपको याद है फिर तो सही है। हाँ, EST ऐसा कुछ था ना ये। ये मैंने सी एस का तो एक ही था, हम्म, बाकी दोनों तो सी एफ के थे। जीमेल से पहले बताया करो, रिकॉर्डिंग है। सॉरी 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 सॉरी। वैसे तो मैंने हटा दिया अभी, जब हो जाएगा बता देना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बंद है ना अभी? मैंने हाँ नोटपैड चालू कर दिया, मतलब आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सॉरी, बाद में देखते हैं। हाँ मतलब मुझे पता है। ठीक है हाँ ठीक है। हाँ मैं कर देता हूँ शेयर। हम्म, हम्म, मैंने निकाल लिया था कि इसको कर लेंगे आज, देखते हैं अगर जल्दी से हो गया तो। आ, पता नहीं मैं कितना टाइम लगेगा, मैंने भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो स्टार्ट कर देते हैं इसको। क्या नाम है इसका? सेगमेंटेड से है ना? हाँ सेगमेंटेड से, हम्म, पूरा तो शायद सेगमेंटेड सीव ऑफ एरोस थैनोस जो भी उसका नाम है वो होगा, पर इतना ही है। अब क्या है, हम पहले सीव निकाल रहे थे, जो सीव प्राइम नंबर्स हम्म, के लिए वो हम निकाल रहे थे वन से लेके एन तक, हम्म, जिसमें एन हमारा लेस देन 10⁶ ऐसे था। पर क्या हो अगर हम्म, हमें किसी रेंज में निकालना है, रेंज कुछ भी ए टू बी हो सकती है रेंज, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी मतलब 10 से अगर, 20 तक निकालना है फॉर एग्जाम्पल ऐसा? हाँ 10 से 20 तक में तो क्या है कि हम डायरेक्ट 20 तक ही निकाल लेंगे और 10 से 20 का प्रिंट कर देंगे। हम्म, पर ए टू बी ऐसे बी तक निकालना फिर ए से बी तक प्रिंट कर देना तब काम नहीं करेगा अगर हमारा बी काफ़ी बड़ा है। जैसे यहाँ पर अगर बी हमारा 10⁹ है, हम्म, तो हम ज़ीरो से यहाँ तक का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये
लिमिट टाइम लिमिट के बाहर हो जाएगा तो हमें टीएल ही देगा कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो हम 0 से बी तक तो निकाल नहीं सकते ऐसे, हम ए से बी तक का ही निकालना पड़ेगा हमें कैसे भी। जैसे अगर हमें एग्जांपल दिया है 20 से, हाँ सेम वही एग्जांपल कि 10 से 20 के हमें प्राइम्स बता करने हैं, तो यहाँ पे 11 है, 13 है और 17 है और 19 है। तो अब हमें सिर्फ इतने ही निकालने हैं, हमें 1 से 20 तक सारे कैलकुलेट नहीं करने और उसके बाद फिर हम बोल दें कि 10 से बड़े और 20 से छोटे, नहीं, हमें सिर्फ इसके बीच का ही कैलकुलेट करने हैं ताकि हम एफिशिएंटली कर पाएँ काम। तो इसके लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की किसी भी नंबर को x को अगर हमें पता करना है ये प्राइम है या नहीं है, तो हम रूट x तक ही जाते हैं और वहीं तक चेक करते हैं कि अगर कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है, उसके बाद कोई नहीं करेगा उसके बाद। तो ये पहली चीज़ है कि किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए हम रूट उस नंबर के रूट तक ही चेक करते हैं। अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके सेगमेंटेड से फाइंड करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर हमें ए से बी तक प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, तो अभी हम पे पहला ऑप्शन है कि हम 0 से बी तक का प्राइम फाइंड करें, फिर ए से बी के हम प्रिंट करा देंगे या दे देंगे। अब हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें नंबर्स पता करने हैं प्राइम है या नहीं ए से बी के, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम दूसरा हमारा मेथड, हम 0 से रूट बी तक ही जाएंगे, क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टी कि हम x तक अगर प्राइम चेक करना है तो रूट x तक ही जा रहे थे। अब हमें b तक चेक करने हैं तो हम रूट b तक जाएंगे। तो इससे अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रूट b हो जाएगी। तो अगर हमें ये 10⁹ दिया है तो ये कितना हो जाएगा रूट में, इसको हटाओ, 10⁻10 ही ले लो। रूट 10 हाँ तो ये 10⁵ ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 10⁵ 10⁵ या नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच में होगा ना, 3 to 3 9। ऐसे में पावर प्लस होती है या मल्टीप्लाई, देख लेते हैं। वही 2⁴ और इंटू कर रहे हैं हम 2⁴, ये 2 किसके बराबर है देख लेते हैं। तो 2 छोटा ही कर लेते हैं, इसे 2 4 और 4 ये 16 आ रहा है, नहीं 4 और ये क्या है 16, 2 की पावर में अगर हम देखें, हाँ प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा पावर, हाँ राइट, देखा ना नहीं। ना एक सॉरी नहीं प्लस होगा हाँ राइट, प्लस होगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 करा मैंने, है ना। तो 8 + 4 = 12 आ गया, प्लस करा था 8 × 4 32 आ गया। इसका आंसर 32 होना चाहिए ना, इस वाले का 2 की पावर 5 था। हाँ उसका 32, हाँ तो मैंने 3 और 2 को करा, ठीक है। 3 और 2 को मैंने प्लस करा ना, तो 2 की पावर 3 तो 8 आया, प्लस 2 की पावर 2 तो 4 आया, 8 + 4 12 हो गया, तो सही आंसर नहीं है। अगर मैंने मल्टीप्लाई करा 8 और 4 को तो 32 आया, वो तो सही आंसर है, तो मल्टीप्लिकेशन है। नहीं ये तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पावर अगर ऐसे बेस सेम है तो पावर
प्लस होती है या मल्टीप्लाई? पावर प्लस होती है, प्लस। हाँ, वही बस। तो तो 5 ही होगा। तो अगर जैसे 10⁻12 है, हम्म, इसका रूट क्या होगा? 10⁻6। मतलब अच्छा, हम ऐसे देख लो कि रूट में से क्या चीज़ बाहर आती है। बाहर आती है मतलब 4 में से 2 हाँ, जैसे 4 है हम्म तो रूट अगर खुल जाएगा तो 2 हो गया। हम्म 16 है, रूट खुल गया तो 4 हो गया। हम्म तो ये हो क्या रहा है कि 4 को हमने 2 × 2 लिखा और इसका हम्म। एक एक कॉपी बाहर आ गई, बाकी कुछ नहीं बचा। 16 के लिए अच्छा, भी। तो राइट राइट राइट। हाँ, 4 × 4 लिखा, तो एक तो 4 बाहर आ गया। वो 10⁻6 इंटू 10⁻6, हाँ तो एक बार आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। हाँ। तो अब यहाँ पर अगर हम पे b 10⁻12 ही दे रखा है, हम्म तो हम अपनी नई कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, जो हमने यहाँ पर देखा, हम 0 से 10⁻6 तक ही जाएंगे। हम्म या अगर हमें यहाँ पे 10⁻6 दे रखा है तो हम 0 से 10⁻3 तक ही जाएंगे। हम्म तो इतना तो हो गया कि अब b अगर हमारा बड़ा भी है तो भी हम सॉल्व कर पाएंगे, अगर s जो भी हम सोच रहे हैं इससे हो पाया तो। हम्म। तो पहली चीज़ तो सही है कि हाँ, हम रूट b तक जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। और रूट b तक क्यों जा रहे हैं? वो ये वाली कंडीशन की वजह से। हम्म तो एक चीज़ हो गई। पर अब हम करेंगे क्या? हम रूट b तक तो जाएंगे, लेकिन क्या चीज़ चेक करेंगे हम? रूट बी तक जाएंगे 0 से, राइट, अगर नॉर्मल चाहिए तो। हाँ, 0 मतलब वही हम 2 से जाएंगे, मैं ऐसे ही 0 लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मतलब बेस से जाएंगे, टू हाँ। से। 2 से, राइट। हम्म, 2 से रूट बी तक जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि अ, एक तो हम रूट तक जाएंगे, ठीक है। हम्म। उसके बाद चेक करेंगे मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो 2 का मैं 4 6 8 वो चेक करूँगा, है ना। जैसे हम अगर 2 पर आए यहाँ पर हम्म और हमें a से b के प्राइम निकालने हैं, तो अब हम क्या चीज़ मतलब? मैं सारे पहले तो वो चेक करूँगा मल्टीप्लायर, राइट, और उसको टिक करता जाऊँगा। जैसे अब हम कैसे? 2 पर आए तो फिर। 2 4 6 8 वो सारे टिक करता जाऊँगा, ठीक है। हाँ हाँ, और हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? हम रूट b तक। रूट क्या? रूट बी, बी क्या है? b ये हमें जो रेंज दी है a और b में, तो b एक्सट्रीम है। हाँ, तो मतलब रूट बी तक जाऊँगा और ये करता जाऊँगा, राइट। हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ पर हमें सिर्फ a और b के अंदर के ही रेंज के प्राइम चाहिए, और ऐसे अगर आप करोगे हम्म तो ये बेफालतू में हम मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑपरेशन हम्म है। हमें ये हाँ। नहीं करना, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और तो ये मैं कर। ढूंढ हाँ। के मैं पहले 2 पे जाऊँगा, ठीक है। हम्म फिर मैं देखूँगा कि मल्टीप्लायर में चाहिए, लेकिन मल्टीप्लायर ए से बड़ा होना चाहिए, तो ही मैं टिक करूँगा, हाँ, सही है। है ना। हाँ, हम्म पर वही चीज़ अब हम ये करेंगे कैसे? मल्टीप्लायर ग्रेटर देन इक्वल टू जो फंक्शन ए। बना लूँगा। फंक्शन तो बना लोगे, पर कैसे? लॉजिक क्या होगा उसका? लॉजिक ये होगा कि मुझे मल्टीप्लायर तो चेक करनी ही है, 2 से ही करना है ना। हम्म लेकिन करने किसके बीच में है? ए और बी के बीच में, हम्म ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें ए दूंगा, बी दूंगा और मल्टीप्लायर दूंगा, हम्म ठीक है। तो वो मैं जैसे पहले 2 दूंगा, तो वो 2 के सारे कर लेगा, ए के बीच, ए और बी के बीच में।
फिर मैं 3 दूंगा, तो टू पर का टू कैसे बोलोगे? वही क्वेश्चन कि आपने यहाँ पे टू दिया, टू दिया हाँ या ए दिया, बी दिया और यहाँ पर आपने टू दिया, हाँ। तो ये अंदर कैसे करेगा? फंक्शन तो हो जाएगा पर लॉजिक क्या होगा इसका? लॉजिक ये होगा कि मुझे चेक मार्क करना है, राइट? हम्म मतलब अभी सारे ट्रू है, हम्म राइट? मुझे फॉल्स करना है, किस किस को फॉल्स करना है? तो मैं शुरुआत करूंगा ए से, ठीक है? ए से फॉर एग्जांपल कैसे शुरू करोगे? ए से मैं दूंगा ना कि मुझे मतलब 10 और 20 फॉर एग्जांपल, राइट? हाँ 10 और 20 है, ये और 20, ठीक है? तो हम्म मैं फंक्शन को बोल दूंगा कि भाई मेरा जो अभी वैल्यू है वो 10 और 20 के बीच में मतलब है, हम्म राइट? क्योंकि वो मुझे देगा ना ए और बी की वैल्यू, क्या क्वेश्चन जहाँ पे होगा वो। हाँ, क्वेश्चन में हमें अभी मिल गया 10 से 20, हम्म। पर आप डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करोगे? और ये तो चलो 10 से 20 हो गया यहाँ, अच्छा, मतलब मैं एरे को मैं स्लाइस कैसे करूँगा, ऐसा बोल रहा हूँ? जैसे हमें यहाँ से 11 से 20 दिया है, तो हाँ अब आपको इनको मार्क नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है, ये चीज़ कैसे करोगे? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अच्छा समझ गया। तो मैं जो एरे होगा, हम्म है ना, फॉर एग्जांपल, तो मैं एरे को बोल दूंगा कि भाई तू 0 नहीं है, तू सॉरी 1 नहीं है, तू 11 है। हम्म इंडेक्स, हम्म मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ बट हाँ, है ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया समझ 11, गया। हाँ तो 11 है और हम्म टू 20, है ना? हम्म मतलब मेरा वैल्यू जो है वो 1 से 10 के बीच में है। एरे में मैं कुछ तो मार्किंग मैप कर दूंगा ऐसे, हम्म ठीक है? फिर मैं सारे करता जाऊंगा ऐसे रूट 20 तक। जैसे ये हम पे एरे था, हम्म ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, हम्म पर आपने इसको 0 से नहीं करा, आपने कहा कि ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, हम्म 12 13 ऐसे जा रहा है हम्म 20 तक। हम्म तो यही क्वेश्चन है मेन कि अब आप कैसे स्टार्ट करोगे यहाँ से? हम्म। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे थे यहाँ पर, जब हम पे 2 था, आप 2 × 2 करते तो 4 आ जाता, 2 × 3 करते तो 6 आ जाता, पर अगर आप ऐसे मान लोगे तो आप 11 पे जाओगे, फिर 12 पे जाओगे, 13 पे। हमें ऐसे नहीं करना। हम्म। हाँ, तो मैं एक एक करके सारे एलिमेंट चेक करूंगा यहाँ तक। पर फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ये n। हाँ बढ़ जाएगी, हाँ, राइट राइट। हमें कैसे भी करके इस रेंज में अगर 2 का पहला मल्टीपल कौन सा है ये पता लग जाए तो काम बन जाएगा। हम्म और जैसे यहाँ पर 12 है, हम्म 12 है तो जिसको हम बोल सकते हैं कि 6, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इन द सेंस कि हमें रेंज में दिया है 11 से लेकर 20 तक, हम्म। तो 12 13 14 ऐसे पूरा है। तो मैं 2 से मॉड्यूलो कर दूंगा और पहला जो वैल्यू 0 आया मेरा, वो मेरा पहला मल्टीपल। हाँ, वैसे भी कर सकते हो कि आपको पता लग गया ये है 12, हम्म तो जो मल्टीप्लायर है वो 6 है, हम्म तो अब नेक्स्ट आप 2 × 7 कर दोगे, 14 मिल जाएगा अपने आप, हम्म फिर 2 × 8 कर दोगे 16, ऐसे करते रहोगे जब तक 20 से छोटे या बराबर नहीं आते। हम्म पर इसमें भी यही है कि हर एक पे जाके आप मॉड्यूलो चेक करोगे कब तक मिल नहीं रहा हमें मल्टीप्लायर, ये रेंज भी हम्म। धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। पहले 2 यहाँ तक हाँ। मिला, 3 आगे तक, 4 आगे तक, 5 और आगे तक। हम्म। तो राइट इसको समझ फिर गया। हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम अगर हमें ए और बी रेंज दे रखी है और हम जहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रूट बी से पहले जो भी हमारा नंबर था यहाँ पे, क्योंकि हम 0 से रूट बी तक चेक करेंगे, हम्म तो अगर हम यहाँ किसी पी के लिए चेक कर रहे हैं तो इस रेंज में उसका पहला मल्टीप्लायर ढूंढने के लिए हम ये करेंगे। अब ये क्या चीज़ है?
ये ऑटोमेटिकली दे देगा। हाँ, पहले ये देख लेते हैं ऑटोमेटिकली दे रहा है नहीं, फिर देखना कि ये क्या चीज़ है। जैसे अगर हम पे सेम ये 1120 है, इसमें हम 2 से अगर चेक कर रहे थे तो पहला हमें मल्टीप्लायर फाइंड करना था। तो अब हम बोलेंगे 11 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2, अच्छा, वो हमें 12 दे बाई 2। देगा। हाँ, 12/2। लेकिन ये मिला कैसे आपको? हाँ, वही चीज़। अब जैसे 3 के लिए 11 प्लस 3 माइनस 1 बाई 3, ये कितना आया 13/3, तो 4 आ जाएगा। और अब आप देखो कि 3 इंटू 4 12, जो पहला मल्टीप्लाई रेंज में है, मल्टीप्लाई जो भी। अच्छा। पर ये काम कैसे कर रहा है? ये चीज़ क्या देती है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखी है, हमने इस तरीके से देखी है। हम्म, तो ये चीज़ जो हमने देखी थी, ये हमें देता है सील वैल्यू। अच्छा। हमने पहले देखी थी। और क्यों हम a प्लस बी माइनस 1 ही लिख रहे हैं, वो भी ये मतलब पूरा देख लिया था हमने, तो ये हमें सील वैल्यू दे देगा। हाँ, इसके सीलिंग और ये बेस ऐसा कुछ था ना? हाँ, सीलिंग, बेस और फ्लोर और राउंड अप हाँ करा हाँ। था हमने वो सब। हम्म, 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 तो ये हमें सील वैल्यू दे रहा है। तो अगर हम a/2 करते, जो कि हमारा 11/2 हो रहा था, ये हमें 5 देता। पर हमें a और b इनके बीच की वैल्यू चाहिए थी। और अगर हम नॉर्मल जो 5 मिल रहा था, ये हमारा फ्लोर था, तो ये पीछे कहीं हो सकता था। इसलिए हमने कहा हम जिससे भी डिवाइड करेंगे उसका हमें, मतलब अगर हमें a का फाइंड करना है, इस रेंज का फाइंड करना है मल्टीपल, तो हम सील वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि इस रेंज में मिले वो। इसलिए हमने यहाँ पे सील वैल्यू निकाली पहले वाले नंबर से डिवाइड करके, क्योंकि जो भी नंबर है उसको अगर हम किसी से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लायर दे देगा वो। हम्म, पर वो मल्टीप्लाई उस रेंज में है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए हमने सील वैल्यू ली। हम्म, हम्म, अब हम जैसे कर रहे थे, इसमें एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर 11 प्लस 4 माइनस 4 करते हैं, तो ये क्या आएगा 13/4, ठीक, 3 4 3 12। फोर, बराबर। पर ये करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, वो इसलिए क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, हाँ वो तो है। 4 प्राइम नहीं है। 5 5 करते हैं। हाँ, 11 5। प्लस 5 प्लस 1, तो 11 प्लस 4 15, 15 डिवाइड बाई 5 3, तो 3 इंटू 5 15, तो 15 पहला आएगा, जो तो ऑलरेडी टिक मार के अपना 3 से। तो मतलब सही है, फॉर्मूला सही है। बस यही चीज़ की नीचे जब भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे मैंने p इसीलिए लिया क्योंकि ये हमेशा प्राइम नंबर ही होगा। क्योंकि हम जब रूट तक चेक करेंगे 0 से रूट b, तो जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई मार्क करेंगे वो खुद प्राइम ही होगा। ये हम प्राइम सीम में देखा था हमने। तो हो गया, हमें पता लग गया कि कैसे पहला मल्टीपल मिलेगा। हम वहाँ से सारे मल्टीपल मार्क करते हुए चलेंगे जब तक हम b के बराबर या उससे छोटे हैं। पर इसमें एक और प्रॉब्लम है अभी, वो ऐसे कि हो सकता है हमारी रेंज ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप जैसे अगर हमें a और b जो है ऐसे दिया है,
तो इसके लिए अगर हम रूट तक जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका, या एक, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इसके लिए हम रूट तक जाएंगे तो जो हमारा स्टार्ट होगा वो तो 1 ही होगा या 2 होगा, जो भी। हम्म, जो दूसरी वैल्यू होगी, जो रूट भी बोल देता हूँ, वो 10⁻3। ठीक। अब यहाँ पर हम 2 का मार्क करने के लिए गए, हम्म, हमने स्टार्ट करा। बहुत लंबा सूझ जाएगा, हम्म, बहुत लंबा चला जाएगा। देखते हैं मतलब क्या हो रहा है, वही देखते हैं एक बारी। तो हम स्टार्ट 2 से कर रहे हैं। अब हमारा फॉर्मूला था जो फर्स्ट मल्टीप्लायर ढूंढने का, तो मैं फर्स्ट मल्टीप्लायर को एफ पी लिख रहा हूँ। फर्स्ट, अच्छा एफ एम लिख लेते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लायर। फर्स्ट मल्टीप्लायर। तो इसका हमने फर्स्ट मल्टीप्लायर फाइंड करा। वो कैसे आएगा, क्या था हमारा फॉर्मूला, अच्छा ए प्लस पी माइनस वन, हाँ। ए प्लस बी माइनस वन डिवाइड बाई बी। हाँ तो यहाँ पे 1, ए हमारा 1, 1 बाई 2, ये आ गया 1, हाँ इंटू 2, तो 2 आ गया हमारा पहला मल्टीप्लायर। तो अब ये देखो, हमने 2 से स्टार्ट करा, और जिसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मार्क करने जा रहे हैं नॉन प्राइम, वो हम पे खुद 2 ही आ गया। तो यहाँ तो हम प्राइम से खुद को नॉन प्राइम मार्क करा देंगे। तो ये नहीं करना हमें। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशंस ओवरलैप हो रही है, कंडीशन या रेंज ओवरलैप। हाँ, क्योंकि हमें मतलब हम लोग जब प्राइम की बात करते हैं तो हम लोग 2 से लेते हैं ना, 1 को तो हम लोग बोल ही देते हैं भाई नहीं। हाँ तो मतलब अगर हमारी रेंज अगर 1 से भी दी है तो लेनी हमें 2 से ही है तो। हाँ, इसको 2 से कर लेते हैं, काम करते हाँ, हैं। तो 2 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2, 1 2, तो ये भी तो 2 है। हाँ ये भी 2 आया। तो मेन अभी हम पे क्या हो रहा है कि हम प्राइम से खुद को ही नॉन प्राइम मार्क करा दे रहे हैं, हमें ऐसे नहीं करना। तो ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है क्योंकि हम जो ए और बी दिया है, ये रेंज है अगर ए और बी की, तो जो हम रूट बी निकाल रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है जैसे, तो ये रेंज ओवरलैप हो रही है। ये मतलब ये सेम पार्ट आ रहा है पूरा, इसलिए हो रहा है। तो ये सिर्फ 2 के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी होगा। जैसे अगर हम, अब हमारा स्टार्ट नहीं पी लिखता हूँ, P3 है अगर, तो वो होगा 3 प्लस 2 बाई 3, 5 बाई 3, हाँ 1 इंटू 3। तो ये सबके लिए ही होगा जो भी इस रेंज में ओवरलैप कर रहे हैं, इतनी रेंज में। तो वो 11 के लिए क्यों नहीं हो रहा? वो 11 के लिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी रेंज थी 11 से लेकर 20 तक, हम जा रहे हैं रूट 20 तक। रूट 20 कितना आ रहा है हमारा, 4 से भी कम होगा, 4 के आसपास ही होगा। हाँ 4 और 5। तो वो 2 से 4 यहीं तक है, कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसमें ओवरलैप हो गया क्योंकि इसमें क्या है, जो हमें रेंज दिया है वो दिया है 1 से या 2 से ले लो, 2 से 10⁻6। फिर हम रूट तक कहाँ तक जा रहे हैं, 2 से 10⁻3। तो ये पूरा ओवरलैप हो रहा है पोर्शन, इसीलिए हमें ये एरर आ रहा है। अब इस एरर से हमें बचना है। इस एरर से बचना है तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ पर हैं, हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि हम इस रेंज में ओवरलैप हो रहे हैं,
तो पहला हम पे जो ऑप्शन था वो था फर्स्ट मल्टीप्लायर ढूंढ लो, जो कि ये रहा। हम्म, वो हमने ढूंढ लिया, वो भी इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो हमें जाना है इस रेंज के बाहर। तो हम अब बोलेंगे सिंपल सी एक चीज़ कि जो हमें फर्स्ट मल्टीप्लायर मिलेगा वो मिलेगा या तो अभी तक जो भी फर्स्ट मल्टीप्लायर मिला है वो, या तो अभी तक जो भी फर्स्ट मल्टीप्लायर मिला है वो, या फिर जिस नंबर का हम फर्स्ट मल्टीप्लायर ढूंढ रहे हैं उसका स्क्वायर। इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है वो। अच्छा। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर ही क्यों करा, तो ये इसलिए कि अगर हम किसी प्राइम को, हम्म, अगर हम किसी प्राइम पर है और उससे मार्क कर रहे हैं हम्म, और यहाँ पर हम प्राइम स्क्वायर पे जा रहे हैं, हम्म, तो इस रेंज में हम हो सकता है फर्स्ट मल्टीप्लायर जब हम ढूंढ रहे हैं आ जाए, पर इस रेंज प्राइम के स्क्वायर के बाद जो भी नंबर आएंगे हमारे हम्म, वो सारे यूनिक होंगे। यूनिक इन द सेंस उसको और कोई नॉन प्राइम मार्क नहीं कर पाएगा। हम्म, तो वो भले ही वो भी इसी रेंज में हो पर वो भी नॉन प्राइम मार्क है हमारे, तो हम उन्हें भी प्राइम मार्क करते हुए जाएंगे, क्योंकि है तो वो ए बी के रेंज में ही, भले ही वो ओवरलैप हो रहा हो, पर ये पोर्शन पी स्क्वायर करके जो भी हमें मिलेगा वो नॉन प्राइम है, तो उनको भी हमें मतलब प्राइम है नॉन प्राइम मार्क करना है। इसका अगर एग्जांपल दें, वैसे ऐसे ही क्यों कि किसी प्राइम के स्क्वायर के बाद वाले नंबर किसी ने मार्क नहीं करे होंगे, ऐसे क्यों? क्योंकि हम लोग रूट के ऊपर गए ना। रूट के ऊपर कह सकते हो मतलब, पर मेन वो नहीं, मेन रीज़न तो इसका कुछ और है। मेन रीज़न ये है कि हाँ, पी स्क्वायर के बाद जो भी हमारा नंबर होगा पी इंटू पी प्लस वन ऐसी कुछ होगा, और अगर पी स्क्वायर के हम पहले देखें माइनस वन, तो ये तो पॉसिबल है कि p माइनस वन ने खुद p से मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर ये दे दिया हो, पर अगर पी स्क्वायर के बाद हम आ गए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सेम वैसे है जैसे हमने रूट एन में देखा था कि हम जब ज़ीरो से रूट एन तक जाते हैं तो हम यहीं तक इसलिए चेक करते हैं क्योंकि इसके बाद अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर हमें एन दे रहा है, जैसे ये नंबर अगर हमें मल्टीप्लाई होकर एन दे रहा है तो यहीं किसी ने मार्क कर दिया होगा मल्टीप्लाई करके ऐसे कि ये मिल रहा है। एग्जाम्पल, हम जा रहे हैं 0 से 36, 6 हमारा रूट है, रूट 36, तो हम 36 तक इसीलिए चेक कर रहे हैं, जैसे कोई हाँ 218 आ रहा है, 2 इंटू अगर हम 2 और 18 को मल्टीप्लाई कर दें तो 36 मिल जाएगा। तो हम रूट 36 के बाद इसीलिए चेक नहीं कर रहे कि अगर ऐसा कोई हम पे मल्टीपल है भी तो वो तो रूट 36 के पहले वाले नंबरों ने मार्क कर दिया होगा। हम रूट 36 के बाद हाँ इसलिए चेक नहीं कर रहे, पर अगर हम जैसे यहाँ पे 3 है, 3 भी हो जाएगा पार, पर जैसे 2 है, 2 को अगर हम स्क्वायर कर दें 4, तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमें 36 दे देगा, पर 2 ने उसको मना कर दिया होगा देने से, मतलब मेरे को लग रहा है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मेन चीज़ तो यही है कि 2 अगर 18 से मल्टीप्लाई होगा 36 दे रहा है, तो हम रूट के बाद इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि 2 ने पहले ही दे दिया हो, 18 पे आके फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे लॉजिक होता है
कि पी स्क्वायर तक अगर हमें कोई प्राइम था तो वो हो सकता है पी से पहले कोई नंबर है उसने मल्टीप्लाई करके वो प्राइम मार्क कर दिया हो, हम्म, पर पी स्क्वायर के बाद ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पी इंटू एग्जाम्पल पी इंटू 13 हो गया, लेट से कि पी इंटू 13 वो पी स्क्वायर के आ गया है और मार्क हो गया, 13 भी प्राइम ही आ गया। हाँ मतलब ये नहीं हो सकता, इसको थोड़ा ट्राई करना, बाकी कल थोड़ा और समझ लेंगे। क्योंकि जो हमने स्क्वायर रूट में रूट एन देखा था कंसेप्ट, वो मैंने 2 बार उस दिन इसीलिए बताया था, वो बहुत जगह यूज़ होता है, यहाँ पे भी यूज़ हो गया जैसे वो। तो आप इसको थोड़ा देख लेना, अगर फिर भी नहीं आएगा तो कल हाँ इसको और देख लेंगे अच्छी तरीके से। मैं देखता हूँ इसको। खुद से ही ट्राई करना, मतलब यस यस। खुद से रीज़न करने का। हम्म। तो हमें पहली चीज़ तो पता लग गई कि ए से बी रेंज में पहला मल्टीपल कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट मल्टीपल। पर वो फर्स्ट मल्टीपल ओवरलैप भी हो सकता है, तो हम उस फर्स्ट मल्टीपल को ही मैक्स करके ले लेते हैं, फर्स्ट मल्टीपल का, या फिर जिस भी नंबर का हम फर्स्ट मल्टीपल ढूंढा है हमने उसका ऐसे पी स्क्वायर करके। तो ये हमें फर्स्ट मल्टीपल मिलता है। फिर इस फर्स्ट मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और उन नंबर को प्राइम से नॉन प्राइम मार्क करना शुरू करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि जो भी हम यहाँ पे नंबर बना रहे हैं एग्जाम्पल एक्स, जब तक वो एक्स लेस देन इक्वल टू बी है तब तक हम यहाँ मार्क करते रहते हैं नॉन प्राइम टू एक्स, एक्स को नॉन प्राइम मार्क करते रहेंगे। यही है बस सेगमेंटेड सिफ का पूरा लॉजिक। कोड तो मेरे ख्याल से सिंपल ही है। जो मेन चीज़ देखने की थी वो यही थी कि हम ज़ीरो से रूट बी तक जाते हैं, फिर फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करते हैं, क्योंकि ओवरलैप हो सकता है तो हम पी स्क्वायर भी करते हैं और इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको ले लेते हैं, फिर वहाँ से हम मल्टीपल मार्क करना स्टार्ट करते हैं बस। तो अभी आप इसको पहला काम तो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना। इम्प्लीमेंट हो गया तो अच्छी बात है, वरना इसको फिर वही रीज़न करने की, अगर आपको लग रहा है तो रीज़न करने की ट्राई करना। बाकी कल की क्लास में थोड़ा और देख लेंगे इसको। हाँ, ये पी स्क्वायर वाला थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ उसको और हाँ फिर अपन डिस्कस वापस करते हैं। हाँ मैं हाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या समझ रहा हूँ। उस हिसाब से फिर मतलब करेंगे आगे। कल इम्प्लीमेंट मतलब ट्राई करूँगा, वरना कल इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। हाँ, पी स्क्वायर वाला थोड़ा और समझ लेंगे। ओके, फिर आज तो बहुत है। ठीक है, चलो फिर बाय। चलो बाय।